हर हर महादेव दोस्तों। तो आज हम पहुंच गए हैं उज्जैन महाकाल लोक। यहाँ महाकाल लोक में महाकाल के अद्भुत दृश्य बताए गए हैं और इसकी भव्यता शाम के समय ही दिखाई देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ का मेन गेट है। आप यहाँ से जाएंगे अंदर की तरफ। यहाँ की दीवारों में सबसे पहले तो उज्जैन के जितने भी मंदिर हैं वो सारे मंदिर यहाँ बताए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए गढ़ कालिका मंदिर, काल भैरव मंदिर और भारत माता मंदिर और भृतहरि गुफा, ये सभी मंदिर एक एक करके यहाँ की दीवारों पर दर्शाए गए हैं। और आप देख भी सकते हैं, अगर आपको महाकाल लोक घूमना है तो आप शाम के समय में आइए। और शाम के समय में अगर आप महाकाल लोक घूमेंगे तो तभी आप यहाँ की अद्भुत जो भी कलाएं हैं उनको अच्छे से देख पाएंगे, क्योंकि लाइटनिंग में जो इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हैं वो डे लाइट में नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। तो सबसे पहला यहाँ पे जो दृश्य है वो पंचकोसी यात्रा का है। और पंचकोसी यात्रा जो कि काशी में होती है, काशी के 5 महादेव के शिवलिंग को कवर करती है। इसके बाद अगला जो दृश्य है वो है कर्ण सुदर्शन चक्र। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और कर्ण दिखाए गए हैं। अगला जो दृश्य है वो है आदि महागुरु शंकराचार्य जी का, जब उन्होंने सभी को संपूर्ण भारत में दीक्षा देकर और सभी जो भी जितने भी धर्म गुरु थे सबको अपनी तरफ कर लिया था। अगले यहाँ पे महाकाल महादेव बताए गए हैं। और फिर हैं नाग चंद्रेश्वर, ये भी महादेव ही हैं। आगे आप देखेंगे नारायण धाम, जो कि उज्जैन में एक बहुत ही भव्य मंदिर है। इसके बाद जब आप आगे की तरफ और बढ़ेंगे तो यहाँ पे हरिहर बताए गए हैं। और इसके बाद हरसिद्धि माता मंदिर है, जो कि एक शक्तिपीठ है, वो भी उज्जैन में ही है और महाकाल मंदिर के पास में ही स्थित है। लिखा हुआ भी है हरसिद्धि शक्तिपीठ। इसके बाद गढ़ कालिका मंदिर यहाँ पे है। और गढ़ कालिका के बाद में काल भैरव मंदिर को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शित किया गया है। इसके बाद महर्षि अत्रि, उनके बारे में बताया गया है, उनका आश्रम। और फिर पितृतर्पण, श्री राम ने जब अपने पिता को जल अर्पण किया था लंका कांड के बाद। इसके बाद श्री राम जो अयोध्या है वहाँ का दर्शन दिखाया गया है। संदीपनी आश्रम जो कि उज्जैन में ही स्थित है, वहाँ का भी दर्शन यहाँ पे करवाया गया है। संदीपनी आश्रम में कृष्ण भगवान ने अपने बाल्यकाल में दीक्षा ग्रहण की थी। यहाँ पे गुरु नानक जो कि सिखों के धर्म गुरु हैं, उनके बारे में बताया गया है। अगला आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे राजा इंद्र, नाम पढ़ने में नहीं आ रहा है पर जो भी हैं। इसके बाद हैं नदनाथ और फिर विश्वामित्र जी, और जो कि राज ऋषि से आगे चल के ब्रह्म ऋषि हुए। और आगे इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे भारत, जो हमारा भारत देश है, उसके जितने भी महापुरुष हुए हैं उनकी कलाकृतियाँ इस दीवार के सहारे चित्रित की गई हैं। महाकाल लोक में जितनी भी कलाएं प्रदर्शित की गई हैं उसका आनंद आप केवल और केवल महाकाल लोक में आकर ही ले सकते हैं। और अगर आप शाम 7 बजे के बाद महाकाल लोक में आ रहे हैं तब तो अति उत्तम। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे महादेव जो शिवलिंग है, जो जिसमें महादेव ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए हैं, उस यहाँ से उनकी प्रतिमा भी आपको दिखाई देगी। और उसके जस्ट बगल में आपको भारत माता मंदिर दिखाई देगा। इसके बाद आप और भी यहाँ पे देखेंगे दधीच ऋषि, और पूरे भारत का भ्रमण करवाया गया है। और इसी के साथ महाकाल लोक के संदर्भ में भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और जब हम लोग गए थे तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ सामने भारत माता मंदिर आपको दिखाई दे रहा है। भारत माता मंदिर भी बहुत ही भव्य तरीके से निर्मित किया गया है। आप जब महाकाल लोक घूमेंगे उसके बाद जब वापस आएंगे इसी गेट से, तब आप भारत माता मंदिर के अंदर जाकर दर्शन कीजिए, जहाँ संपूर्ण भारत वर्ष का जो नक्शा है और जो मैप है उसको दिखाया गया है।
और एक भारत माता की अति उत्तम मूर्ति भी रखी गई है। तो अवश्य भारत माता मंदिर जाइए और एक बार घूम के आइए। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग होती है पंचमुखी हनुमान जी से। हनुमान जी यहाँ पे खड़े हुए हैं और उनके 5 मुख दर्शाए गए हैं और इसी के जस्ट पीछे ब्रह्मा जी भी दिखाए गए हैं और बैक साइड में यहाँ भी हनुमान जी की ही एक मूर्ति या फिर हम कह सकते हैं नरसिंह भगवान, हाँ नरसिंह भगवान ही हैं ये, नरसिंह भगवान की एक प्रतिमा बनाई गई है। आप यहाँ देख सकते हैं काफ़ी भव्य यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। इसके बाद जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो इसी प्रकार अन्य तरीकों से भगवान की विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई हैं और यहाँ पर खाने के पीने के लिए भी अच्छी खासी दुकानें खोली गई हैं। आप वहाँ जाकर अच्छे दाम में, और यूँ कहें कि बाहर से थोड़ा महंगा है पर इतना महंगा भी नहीं है, आप रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं। चाय और भी बहुत सारे जो स्नैक्स होते हैं वो आप खा सकते हैं। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये जो पिलर्स दिखाई दे रहे हैं, पिलर्स पे लाइटनिंग एक तरीके से अद्भुत मालूम होगी और इसी के साथ साथ यहीं पे जस्ट यहीं पे स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे महादेव की एक प्रतिमा बताई गई है जिसमें महादेव आपको आशीर्वाद देते हुए दिखाई देंगे। हाथ में त्रिशूल है और जटा में गंगा की धारा बह रही है और मस्तक पर चंद्र विराजमान है। इन्हीं के बगल में एक प्रतिमा और है जिसमें माँ काली तांडव करती हुई दिखाई दे रही हैं। और लीजिए हम अंदर की तरफ आ गए उसी रास्ते से जहाँ पर खाने पीने का कॉरिडोर बना हुआ है। आप यहाँ आकर खा सकते हैं, इसके बाद महाकाल लोक में घूम सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम यहीं से बाहर की तरफ। यहाँ लिखा हुआ भी है पैटीज, लस्सी, खमण, खमण मतलब ढोकला, इसको मध्य प्रदेश में खमण बोला जाता है। और यहाँ पे ये महादेव की प्रतिमा के पास हम लोग आ गए और दूसरी साइड में ही यहाँ पे तांडव करती हुई एक प्रतिमा बनी हुई है और शायद ये प्रतिमा शिव जी की है या महाकाली की होगी, मुझे ज्ञात नहीं है। अभी देखते हैं किसकी प्रतिमा है। फिलहाल ये तो महादेव हैं जो हाथ में त्रिशूल लिए हुए हैं। तो बोलिए हर हर महादेव, जय महाकाल बाबा। तो अभी हम अपने लोकल गाइड को बुला लेते हैं, इसके बाद चलते हैं। तो आ रहे हैं हमारे लोकल गाइड हंसते हुए, ये देखिए विक्ट्री का साइन भी दिखा रहे हैं। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ ये महादेव हैं जो कि अपना तांडव दिखा रहे हैं या यूँ कहें नृत्य कर रहे हैं। तो इसके साथ साथ आप यहाँ देख सकते हैं स्पेशल कुल्हड़ चाय, कोल्ड कॉफ़ी, ये सब चीज़ें भी यहाँ दिखाई गई। अब यहाँ पे स्पष्ट हुआ कि ये काली माता ही हैं जो तांडव करते हुए दिखाई दे रही हैं और इसके जस्ट सामने ही महादेव विष पान कर रहे हैं। जो समुद्र मंथन में विष निकला था उसका पान करते हुए, और दूसरी तरफ देवता पूंछ पकड़े हुए हैं और दैत्य जो नाग था उसका मुख पकड़े हुए हैं और महादेव खड़े हुए हैं जो विष का पान कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है ये। तो इसी बात पर बोलिए हर हर महादेव। चलिए पास से देखते हैं। जब हम पास पहुँचे तो ये दृश्य देख के रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि इतना भव्य दृश्य है। आप यहाँ देख भी सकते हैं जो कंठ है वो विष के कारण नीला हो गया है और ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया था, क्योंकि भगवान के हृदय में और उदर में दोनों ही जगह भगवान विष्णु और माँ पार्वती विद्यमान थीं। इस वजह से भगवान ने उस विष को अपने कंठ के नीचे नहीं जाने दिया। तो ये थोड़ी सी कथा थी जो कि समुद्र मंथन से रिलेटेड है और उसी दृश्य को यहाँ पर बताया गया है। और हम लोगों ने यहाँ पे फ़ोटोशूट भी करवाया, सभी लोग करवा रहे थे तो हमारा भी मन हुआ कि हम भी करवा लेते हैं, पर हमको काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिली और फ़ोटो अच्छे नहीं आए।
फिर हमने सोचा कि चलिए पहले आगे की तरफ फ़ोटो शूट करवा लेते हैं, फिर वापस आएंगे। तो हम आगे की तरफ बढ़ गए और अपने लोकल गाइड को साथ में ले लिया। जब हम आगे पहुँचे तो यहाँ पे माता पार्वती की एक प्रतिमा थी, और इस प्रतिमा में आप ये देख सकते हैं कि गणेश भगवान माता पार्वती के कंधे पर सर रखे हुए हैं, जैसा कि हम सभी अपने बचपन में करते हैं, अपने माता पिता के कंधे पे सर रखे हुए होते हैं। और जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं, वहाँ पे मोदक दिखाई दे रहे थे, मोदक थे। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक वीडियो बना ली जाए। तो हम दोनों लोग एक वीडियो बनाने लगे और डिफरेंट पोज देने लगे, आप यहाँ देख भी सकते हैं। और एक बार फिर से देखते हैं, देखिए अभी हाथ जोड़ के आपको नमस्कार कर रहा हूँ मैं। चलिए अब एक चलते हुए वीडियो बना लेते हैं, एक थोड़ा डिफरेंट पोज हो जाएगा। देखिए, हर हर महादेव। चलिए आपको दर्शन करवाते हैं आगे की तरफ। ठीक है, हो गया, बस थोड़ा सा और। हाँ बिल्कुल सही। चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। तो आप सभी को हाय हेलो करते हुए, इसके बाद आप यहाँ से देख भी सकते हैं जो पिलर्स बने हुए हैं कितने अच्छे और भव्य प्रतीत हो रहे हैं। और जस्ट इसके बाद यहाँ पे एक प्रतिमा दिखाई गई है रावण। इसमें रावण कैलाश पर्वत को अपने मस्तक पर उठाया हुआ है। और ऐसी कथा आपने सुनी भी होगी कि रावण ने कैलाश पर्वत को अपने मस्तक पर उठा लिया था, जिसके फलस्वरूप भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उसे चंद्रहास खड़ग प्रदान की थी। आप देख सकते हैं ये रावण है और ये कैलाश पर्वत को उठाया हुआ है। तो बोलिए हर हर महादेव। और इसके जस्ट बाद यहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती हैं, आप गाड़ी भी ले सकते हैं। गाड़ी आपको पूरा महाकाल लोक विज़िट करवा देगी विदिन 20 और 25 मिनट्स। और इसके बाद यहाँ पे आप भी देखेंगे दीवार में स्टार्टिंग से लेके एंड पॉइंट तक अलग अलग तरीके से नक्काशियाँ, विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ प्रदर्शित की गई हैं। और अगली आप दृश्य में देखेंगे कि महादेव अपनी बारात में जा रहे हैं। एक आगे बिगुल बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, और हमारे महादेव नंदी महाराज पर बैठे हुए हैं। तो बोलिए हर हर महादेव। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं इस भव्य सुंदरता का आनंद लेते हुए। और सबसे पहले महादेव की बारात में हो लेते हैं। तो यहाँ से आप महादेव की बारात भी देख चुके हैं। हमने सोचा कि हम यहाँ भी फ़ोटो शूट करवा लेते हैं, पर यहाँ भी इतनी भीड़ थी कि एक दो फ़ोटो ही खिंचवा पाए। उसके बाद कोई ना कोई आके बीच में घुस जा रहा था, इसी वजह से हम लोग यहाँ पे भी फ़ोटो नहीं खिंचवा पाए। तो आगे की तरफ जब आप बढ़ेंगे तो और भी भव्यता आपको महाकाल लोक की दिखाई देगी। और इसी वजह से महाकाल लोक इतना प्रसिद्ध है अपनी सुंदरता के कारण। आप यहाँ देख सकते हैं कि माता पार्वती भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा को धारण करवाती हुई। और इसके जस्ट बाद और भी सुंदर प्रतिमाएं हैं। तो इसी बात पर बोलिए हर हर महादेव। थोड़ा और पास से आप देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है ये, महाकाल की नगरी, महाकाल लोक। इसी वजह से यहाँ पे इसका नाम महाकाल लोक रखा गया है। लेकिन हम यहाँ पे हमने सोचा कि यहाँ भी फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमको यहाँ पे जगह नहीं मिली और फ़ोटो शूट नहीं करवा पाए। कोई बात नहीं, अगली बार जाएंगे तो फ़ोटो खिंचवा लेंगे। इसके साथ साथ अब हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ते बढ़ते हमको लगने लगी थी भूख, तो हमने सबसे पहले कुछ खाया, इसके बाद और भी प्रतिमाएं घूमी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पंचमुखी शायद ये महादेव हैं, और पंचमुखी महादेव। इसके बाद एक प्रतिमा और भी है जिस पर माता शेरा वाली शायद विद्यमान है। और यहीं पे एक तालाब भी है जिसमें हमने देखा कि कमल खिले हुए हैं, और एक आर्टिफिशियल कमल तालाब भी है, पर यहाँ पे नेचुरल तालाब है, जस्ट महाकाल लोक के अंदर ही है। इसके बाद आप देखेंगे कि अगली जो प्रतिमा है उसमें हमको दिखाया गया है कि किस प्रकार जो
मार्कंडेय जी थे, उन्होंने अपनी प्राण रक्षा के लिए महादेव की साधना की थी और महादेव स्वयं आए थे और यमराज का वध करने लगे थे। तब मार्कंडेय जी की अनुरोध के कारण ही यमराज को भी जीवन दान मिला था, जिसके कारण महादेव को महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। तो बोलिए मार्कंडेय महादेव की जय। यहाँ पर हमारे लोकल गाइड कुछ कहते हुए पता नहीं क्या कह रहे हैं, पर जो भी कह रहे हैं अच्छा कह रहे होंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं अलग अलग दृश्यों का। बोलिए हर हर महादेव। अगले दृश्य में हम आगे की तरफ बढ़े और हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना ली जाए खुद की भी। तो खुद की एक वीडियो बनाते हुए, और ये वीडियो बनाया था कि शॉर्ट में काम आएगा, पर कोई बात नहीं, मैंने सारे वीडियो मर्ज करके एक वीडियो बना लिया। यहाँ पे आप देखिए हम लोग यहाँ वीडियो बनाते हुए, देखिए हम लोग भी आ गए हैं। थोड़ी थकान हो गई थी क्योंकि हम लोग इंदौर से आए थे ट्रैवल करके, 2 घंटे का रास्ता है बाया ट्रेन, और वाया बस भी 2 घंटे का ही रास्ता है। यहाँ से देखिए कितना भव्य प्रतीत हो रहा है, पिलर्स पे लाइटनिंग एंड जो दीवार है उस पे भी लाइटनिंग कितनी अच्छी लग रही है। इसके साथ साथ जब हम आगे की तरफ बढ़े तो हमको यहाँ से त्रिशूल दिखाई दिया। त्रिशूल लगा हुआ है इसके दूसरे गेट पर। जिस मेन गेट से हमने एंट्री ली थी उसी से जब हम रास्ते पर चल के आएंगे तो हमें ये त्रिशूल वाला गेट दिखाई देगा, जिसके आमने सामने एक साथ 2 त्रिशूल लगे हुए हैं। तो चलिए त्रिशूल के पास चलते हैं। और त्रिशूल पे हमने अच्छे से फ़ोटो शूट करवाया क्योंकि वहाँ पे जगह खाली थी। पर उससे पहले हमने सोचा क्यों ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से फ़ोटो शूट करवाया जाए, जैसा कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, एक हाथ और दूसरा हाथ आपके साथी का। तो उसी प्रकार हमने यहाँ फ़ोटो शूट भी करवाया, आप देख भी सकते हैं। अभी आपको दिखाते हैं। सबसे पहले ये त्रिशूल का दर्शन कीजिए और हर हर महादेव बोलिए। इसी के त्रिशूल के जस्ट पास में चंद्रमा का भी एक प्रतीक रखा गया है। तो आगे जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमको फिर कमल तालाब, जो जिसको हम लोग बोलते हैं, वो हमें मिलेगा। इससे पहले हम लोग डिफरेंट तरीके से वीडियोस बना रहे थे। देखिए आप देख भी सकते हैं, ये रोटेशन वाला वीडियो है। ओके, तो चलते हैं अभी कमल तालाब की तरफ। ये देखिए यहाँ पे गाड़ियाँ भी चलती हैं, इन्हीं गाड़ियों की मैं बात कर रहा था। ये महाकाल लोग 20 से 25 मिनट में आपको घुमा देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं और हर हर महादेव बोलते रहिए। तो हमने थोड़ा फ़ोटो शूट भी करवाया। देखिए ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। हाथ दो अपना, ऐसा हाथ लाओ, ये वाला हाथ जोड़ने वाला। और अभी हम लोग फ़ोटो खींचने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन फ़ोन जो था वो वीडियो मोड पे था। तो इस तरीके का फ़ोटो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो हम लोगों ने भी ट्राई किया। और ये दूसरा गेट है यहाँ का, दो जगह बना हुआ, कंफ्यूज क्यों हो रही है। दूसरे गेट की तरफ अगर आप चाहें तो, अगर स्टेशन से आ रहे हैं तो आपको सीधे आना पड़ेगा, एकदम सीधे आएंगे, कहीं भी टर्न नहीं लेंगे तो यही वाला गेट पड़ता है। तो इस गेट से भी आप एंट्री ले सकते हैं और महाकाल लोक की भव्यता का आनंद ले सकते हैं। तो इसी के साथ साथ कुछ अद्भुत दृश्य, और यहाँ पे देखिए कमल तालाब, इसको कमल ताल बोलते हैं, जो कि महाकाल लोक में ही स्थित है। तो बोलिए हर हर महादेव। महाकाल लोक के अगले पार्ट में मैं और भी भव्य दृश्य महाकाल लोक के लेके आऊँगा। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और लिखिए जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।